जावा के प्रोग्राम का यूज करके क्या एक जीमेल के सेंडर से हम दूसरे जीमेल की आईडी पर जो हमारा रिसीवर है, क्या हम उस पर मेल भेज सकते हैं? क्या क्या ये पॉसिबल है? आइए इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक की आदेश। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये हमारे पास यूजर है, ये विदाउट यूजिंग जीमेल, सिर्फ उसके पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगा, उसके पास इस ए की यूजर आईडी पासवर्ड होंगी सिर्फ, और यूजिंग एसएमटीपी वो भेजेगा मेल बी को। यानी बी एक रिसीवर है जिसके पास मेल जाएगी ए के थ्रू, लेकिन वो हमें gmail.com पर लॉगिन बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना होगा, हमें इस ए के थ्रू हमें ऑथेंटिकेट कराना है जावा के प्रोग्राम के थ्रू। ए का आईडी और पासवर्ड इस प्रोग्राम में हम लिखेंगे जावा के प्रोग्राम के अंदर, और वो एसएमटीपी के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करा के उसके बाद मेल भेजेगा बी यूजर को। तो ये हाई यूजर का मैसेज बी के पास चला जाएगा विदाउट लॉगिंग इनटू जीमेल अकाउंट। तो आइए देखते हैं लाइव इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, मैंने विंडो जो है वो ओपन कर रखी है। वापस में चलता हूं अपनी कोडिंग विंडो की तरफ। तो चलिए चलते हैं बैक टू द कोडिंग। First of all, if I have to send the email using the Gmail server, so first of all I have to add a jar file. Which one jar file? किस तरीके से हम ऐड करते हैं? तो I'll click on right click on the project, then I'll go to the properties, I'll click on libraries, right? And in this library you can see already a jar file is added over there, java mail.jar. अगर आपके प्रोजेक्ट में ये जार फाइल ऐड नहीं है तो आप इस जार फाइल को पहले डाउनलोड करिए। नेट पे आप सर्च मार लीजिए जावा मेल जार डाउनलोड, तो आपको ये जार फाइल मिल जाएगी। वो जार फाइल आपको यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जार के बाद आपको क्या कोड लिखना है तो वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट सम ऑफ द पैकेजेस। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट java.javax.mail, ये पैकेज आप इंपोर्ट कर लीजिए। डॉट स्टार इसके अंदर की सारी क्लासेज। उसके बाद इंपोर्ट javax डॉट मेल डॉट इंटरनेट, ये एक पैकेज है, सब पैकेज, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, राइट। इसके बाद आप एक और पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए जावा डॉट यूटिल डॉट प्रॉपर्टीज, ये भी कर लीजिए, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद वी कैन डिक्लेयर सम ऑफ द वेरिएबल्स, जो हमारे क्लास वेरिएबल है, हमारे यूज होने वाले हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक यूजर नेम, यूजर नेम कौन सा होगा, जो आपकी ईमेल आईडी का यूजर नेम होगा वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। अभी मैं नहीं दे रहा, बाद में आपको बता दूंगा किस तरीके से। स्टैटिक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का मैं इसको डिक्लेयर करता हूं, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से स्टैटिक स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट, इसमें आप पासवर्ड स्टोर कर दोगे, ठीक। उसके बाद किसको ईमेल भेजनी है वो अभी हम बाद में डिक्लेयर कर लेते हैं, और एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक। अगर मुझे मेन से फंक्शन कॉल करना है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट तो मैं इसको स्टैटिक भी बना लेता हूं। स्टैटिक स्टैटिक वॉइड, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने सेंड ईमेल। यहां पर क्लास का नाम एस और ई दोनों कैपिटल है, इसमें हम दोनों स्मॉल ले रहे हैं। ये दो वैल्यू लेता है स्ट्रिंग, एक तो सब्जेक्ट क्या भेजना है मुझे और मैसेज क्या रखना है मुझे ईमेल में, स्ट्रिंग एमएसजी यानी मैसेज, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब देखो ये फंक्शन कॉल होगा जिसके थ्रू हम ईमेल भेजेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कोड करने वाला हूं, ठीक है, वो अभी बता देता हूं मैं। और एक हम मेन और बना लेते हैं इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग args अरे, और यहां पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर में इसका कॉल करा लेता हूं इस फंक्शन को। तो क्या नाम है फंक्शन का, सेंड ईमेल। इसको दो वैल्यू पास कर देता हूं। सब्जेक्ट में तो मैं लिख देता हूं हाय, और बॉडी में लिख देता हूं दिस मेल इज सेंट बाय जावा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है हमारा सेंड मेल, इसके अंदर क्या कोड लिखा जाना है वो हम करेंगे। सबसे पहले
तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं ट्राई कैच लगा देता हूं। चलो ट्राई एंड कैच, तो मैंने लगाया ट्राई, ठीक है, और कैच। आपको पता होगा ट्राई कैच किस लिए यूज करते हैं हम, फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। तो मैंने यहाँ ट्राई कैच लगा दिया और कैच के अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया दिस इज एक्सेप्शन, ठीक, और यहाँ पर हमने EX दे दिया, ठीक है। अब ट्राई के अंदर मैं वो कोड लिखूंगा जिसके थ्रू हमारी मेल जाएगी। तो उस कोड को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी क्लास होती है, लेट्स से प्रोज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ कुछ करेंगे जिससे हम SMTP और सर्वर और पोर्ट नंबर वगैरह ये सेट करते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, इसी वेरिएबल के साथ हम कॉल करेंगे PROS डॉट पुट। यहाँ पे लिख देते हैं हम किस तरीके का सर्वर यूज करेंगे। तो वी विल यूज मेल डॉट SMTP डॉट ऑथेंटिकेशन हम उसका करते हैं ट्रू। तो ये लिखा मैंने कॉमा कॉमा और डबल कोट्स में ही लिख दिया फिर हमने ट्रू। इसका मतलब SMTP का ऑथेंटिकेशन हमने अपना कर दिया ट्रू। इसके बाद हम करेंगे, यही वेरिएबल का नाम देंगे प्रोज डॉट पुट और इसमें देंगे हम मेल डॉट SMTP डॉट स्टार्ट TLS। ये आपको देना है स्टार्ट TLS डॉट इनेबल करना है इसको, इसको भी करना है ट्रू, ठीक है, इनेबल, और इसको भी कर दीजिए कॉमा ट्रू, राइट, ट्रू। ये भी हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट हम देंगे कि हम SMTP का जो होस्ट है वो किसको बना रहे हैं। तो वो कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे प्रोज डॉट पुट, यहाँ पे लिखेंगे मेल डॉट SMTP डॉट पोर्ट, ठीक है, कॉमा, और इसका पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट हमारा जीमेल का होता है 587। तो वही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया 587 पोर्ट नंबर, राइट। उसके बाद हम एक सेशन बनाएंगे, सेशन इक्वल टू सेशन डॉट गेट इंस्टेंस, ये फंक्शन होता है गेट इंस्टेंस, और इसमें पास करेंगे हम, इस फंक्शन में बड़ा ध्यान से, एक तो प्रोज पास करेंगे और एक और हम रेफरेंस पास करेंगे कॉमा न्यू जावा एक्स डॉट मेल डॉट ऑथेंटिकेटर, और इसमें हम डॉस पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल होगा गेट ऑथेंटिकेशन राइट। और इसमें हम फिर से ब्रैकेट लगाएंगे एक, और फिर हमारी दूसरी ब्रैकेट शुरू होगी। इसके अंदर हमारा एक कोड आएगा, गेट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर आएगा फिर यहाँ पर आएगा हमारा फंक्शन, क्या नाम है, हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू जावा एक्स डॉट मेल डॉट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और इसमें पास करेंगे हम यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद हम इस ब्रैकेट को कर देंगे सेमीकोलन, और ये हमारी एक ब्रैकेट हो गई ये वाली, और यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब यूजर नेम में हमारा N कैपिटल था, ठीक है। तो ये होता है हमारा जो ऑथेंटिकेट करेगा कि हमारा वैलिड है या फिर नहीं है। मैसेज, एक वेरिएबल ले लिया हमने लोकल मैसेज,
इक्वल टू न्यू, ये क्लास है माई मैसेज, माई मैसेज, ठीक है। ये लेती है सेशन वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। तो अब ये सेशन को डिफाइन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि वो तो इसके अंदर डिक्लेयर कर रखा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस ऊपर वाले ट्राई को हटा देते हैं, नहीं फिर ये पंगा पड़ेगा कि हम उन वेरिएबल का यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां से हमारा ट्राई शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ट्राई के साथ हम कैच यहाँ पे बना लेते हैं, कैच एक्सेप्शन, ठीक। ये हमारा, अब क्या करेंगे, हमने ये बना दिया मैसेज का। अब मैसेज में सेट करेंगे हम किसको मेल भेजना है, किससे क्या सब्जेक्ट भेजना है, ये सब चीजें हमें सेट करनी पड़ेंगी। तो हम कैसे करेंगे, मैसेज डॉट सेट फ्रॉम, किससे भेजना है, ठीक है। तो सेट फ्रॉम में हम वही यूजर नेम दे देते हैं, है ना, जिससे मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमें यूजर नेम इस तरीके से नहीं, हमें देना होता है न्यू इंटरनेट एड्रेस, ये क्लास है और इसके साथ में हमें ये फिर पास करना पड़ेगा यूजर नेम, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया, किससे जाएगा मैसेज, ठीक है। उसके बाद हमें मैसेज का रेसिपिएंट बताना होता है, तो हम कैसे बताते हैं, मैसेज डॉट सेट रेसिपिएंट, रेसिपिएंट्स में ले लो, यहाँ पे देते हैं हम मैसेज डॉट रेसिपिएंट टू, ये ऑटोमेटिकली आ गया। और साथ में देते हैं हम किसको भेजना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटरनेट एड्रेस डॉट पार्स, और इसमें किस, तो इसको किसको मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ भी, टैकी आदेश @gmail.com, ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है। इस ईमेल आईडी को मैं भेजना चाहता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने देखो क्या करा, एक तो किससे जाना है और किसको जाना है, ये दोनों चीजें सेट कर दी। अब हम एक चीज और सेट करेंगे साथ में कि मैसेज मैसेज डॉट सेट सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट क्या रखना है उसका, तो हमने सब्जेक्ट दे दिया। तो सब्जेक्ट देखो शायद हमने ना ऊपर हेडिंग में ले रखा है, इसमें फंक्शन के अंदर ये ले रखा है ना सब्जेक्ट, वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हमने पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट में क्या रखना है आपको, तो टेक्स्ट में तो मैंने मैसेज ही पास कर दिया जो हमें मैसेज मिला उधर से, ठीक है। और फिर हम कॉल करेंगे भेजने के लिए, तो वो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, ये फंक्शन है हमारा, क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट डॉट सेंड, ठीक। और इसमें वो मैसेज दे देते हैं जो हमें भेजना है, ये वाला मैसेज, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। अगर कोई एरर आती है इसमें, तो हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं द एक्सेप्शन इज, यहाँ पर मैंने वो एक्सेप्शन को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब हमारे कोड एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट किए, यहाँ पे वो दो वेरिएबल बना लिए, ये फंक्शन कॉल करेगा यूजर, तो सब्जेक्ट और मैसेज भेजेगा। यहाँ पर हमने इस कोड से हमने ऑथेंटिकेशन करा, इस कोड से हमने मेल सेंड करने का कोड लिखा, जहां पर हमने बताया कि फ्रॉम में क्या है, जाना किसको है, सब्जेक्ट क्या रखना है, मैसेज क्या रखना है, ठीक है। और अगर कोई एरर होगी तो ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा इस कोड में, अगर एरर होगी, ठीक है। अब आ जाती बात कि अगर, अब हमने यहाँ पर ईमेल आईडी तो पासवर्ड तो दिया ही, तो मैं ये ईमेल आईडी पासवर्ड मैं सेट कर रहा हूं खुद से, लेकिन ऊपर जो हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड थे वहां पर मैंने अपने ईमेल आईडी पासवर्ड सेट कर दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूं, तो मैं इसको रन कर रहा हूं अभी। अगर यहाँ पर एक मैसेज भी हम दे दिया, हमने नहीं दिया,
हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली चलेगा तो ये मैसेज आ जाएगा कि system.out.println ईमेल हैज बीन सेंड। ये हमने एक मैसेज टाइप कर दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करवा देते हैं, रन फाइल। ओके, ये एक मैसेज आया, कुड नॉट कनेक्ट टू SMTP होस्ट। ओके, इसका मतलब हमने SMTP का अपना होस्ट नहीं बताया इसके अंदर, वो कमांड हमारे से छूट गई है। तो वो कमांड मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वो कमांड दोबारा और लिखनी पड़ेगी। क्या कमांड है? हमने प्रोज डॉट आपको करना पड़ेगा पुट के साथ आपको SMTP का होस्ट और बताना पड़ेगा। तो उसके अंदर लिखना होता है आपको मेल डॉट SMTP डॉट होस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि जो SMTP होस्ट है वो आपका जीमेल ही है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा smtp.gmail.com, ठीक है। ये आपको और लिखना पड़ेगा। अब ये एरर नहीं आएगी। अब इसको हम चला लेते हैं। mail.smtp होस्ट में हमने बता दिया है कि हमारी जीमेल ही उसका SMTP की तरह से काम करेगी। अब आप देख सकते हो मैसेज आ गया, ईमेल हैज बीन सेंड। अब हमारा क्या काम है? अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ईमेल है उस पे ये ईमेल आई है कि नहीं है, ठीक है। अब हम ईमेल की तरफ आ गए हैं। तो ये मेरी ईमेल है, आप देखिए इस ईमेल से ये हमें एक नई ईमेल आ गई है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप देखोगे तो इस ईमेल आईडी से हमने ईमेल भेजा था, और ये हमारा हाय जो हमने लिखा था वो हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया है। और ये जो हमने बॉडी लिखा था दिस ईमेल इज सेंट बाय जावा, तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जावा के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो जीमेल के पास, और आपको जीमेल में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, आपको अपने एक्सेस देने हैं। उन एक्सेस से आप अपना विदाउट यूजिंग द जीमेल आप उसको मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में हमने बात की कि हम किस तरीके से नेटवर्किंग के अंदर जावा का यूज करके जीमेल को एज ए SMTP होस्ट बना सकते हैं और हम ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए जिस ईमेल